हेलो स्टूडेंट्स। तो आज संडे है, ठीक है। संडे के दिन मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग डाउट में हैं किसी किसी बात को लेकर के, तो मैं उसको आज क्लियर कर देता हूँ। जैसे किसी ने पूछा, सर जो नेम आपने रखा है टेकवे, वो टेकवे का मतलब क्या है? तो टेकवे का मतलब एक्चुअली है टेक्निकल वे। ओके, जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत सारा हेल्प लिया जाता है, इसलिए इस चैनल का नाम है टेक वे। ओके, इंस्टीट्यूट का जो नाम है, ठीक है, लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। मैं एक्चुअली पढ़ाता कम और सिखाता ज्यादा हूँ, क्योंकि पढ़ने का मतलब क्या होता है ना, यू आर रीडिंग। पढ़ने का मतलब होता है रीडिंग एंड सीखने का मतलब होता है लर्निंग। इट मीन्स कि इफ यू आर सॉल्विंग ए न्यू क्वेश्चन, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप उस क्वेश्चन को सीख रहे हैं, ठीक है। सीखने के बाद आप जब फिर से उसको क्या करते हैं, रीड करते हैं एंड सॉल्व करते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ना कहते हैं। ओके, चलिए आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई जरूरी क्यों होता है। पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई इतना ज्यादा जरूरी होता है कि आप उसका इम्पोर्टेंस अंदाजे से नहीं। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ दो चार स्टेटमेंट लेके आया हूँ, ठीक है। ज्ञान का अभिमान सबको होता है, ठीक है। जो ज्ञान होता है, मतलब आपके पास अगर किसी चीज का ज्ञान है ना, तो उसका आपको अभिमान होता है, ठीक है। लेकिन अगर इस बात का ज्ञान हो जाए कि आपको अभिमान कितना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपने अभिमान का ज्ञान है, इट मीन्स आप जाकर के सच्चे ज्ञानी हैं। इट मीन्स कि आपको सच्चा ज्ञान है ना। अपने अभिमान का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक और है कि जो पढ़ा है ना वही दूसरे को पढ़ा सकता है। इट मीन्स ये हुआ कि जो भी अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में रियली में पढ़ाई किया है, वही दो लोगों को पढ़ा सकता है। ऐसे पढ़ाना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक स्टेटमेंट है, जो पढ़ा है वो पढ़ा सकता है, और आज का जो मेहनत किया जा रहा है वो कल के डेट में रंग ला सकता है। ओके, इट मीन्स कि पढ़ाई आपके लाइफ में कुछ कलरफुल कलर्स भरने वाली है, ठीक है, रंगीन कलर, ठीक। और एक और चीज बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी जो माताएं होती हैं, हम लोग, माँ भले पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन दुनिया का सबसे दुर्लभ और जो महत्वपूर्ण ज्ञान होता है वो हमें माँ से ही मिलता है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि हमको ये समझना चाहिए कि जो ज्ञान होता है, ठीक है, उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। अगर आप डिग्री के पीछे जाते हैं कि मतलब सामने वाला बंदा ये पढ़ाई किया है और इतना ज्यादा पढ़ा लिखा है तो जाकर के आपको पढ़ा सकता है, तो वो सिर्फ अपने फील्ड के बारे में पढ़ा सकता है। इट मीन्स कि अगर आप सीखने की बात जब करते हैं, जब भी आप सीखने की बात करते हैं, तो उस वक्त डिग्री मायने नहीं रखता है, उस वक्त एक्सपीरियंस मायने रखता है। आपने उस फील्ड में कितना ज्यादा ज्ञान हासिल किया है, वही चीज आप दूसरों को दे सकते हैं। बाकी के लोग तो बहुत सारे कैलकुलेशंस करके अपना दिमाग खुद का देते हैं, जिसको जिसको किसी चीज के बारे में जानकारी ना हो। मान लीजिए कि आपसे ये कहा जाए कि गाय को कितना कितना चारा खिलाया जाता है लाइफ में, और आप कभी भी लाइफ में गाय के पास गए ही नहीं है, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। इवन आपको तो इस बात से भी परेशानी हो जाएगी कि गाय का दूध कैसे निकलता है, ठीक है। आपको दूध पीना आता है, इट मीन्स आप यूज करना जानते हैं, लेकिन आप उसको प्रोडक्ट बनाना नहीं जानते, आप उसको खुद से क्रिएट करना नहीं जानते। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो एक्सपर्ट है, तो उनसे भी सीखना है, ठीक है। किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, जो जरूरत वाली चीज है उसको भी सीखना है, और जो जरूरी नहीं है अगर वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो उसको भी सीखना है, ठीक है। द लर्निंग इज अ प्रोसेस। लाइफ में अगर आप सीखते नहीं है तो आप कुछ नहीं करते, ठीक है। आप देखेंगे, आप अपने आसपास अगल बगल कुछ भी अगर कर रहे हैं ना, इट मीन्स वहां पे आप सीख रहे हैं। सीखना सीखना मतलब होता है कि आप अगर किसी के अंडर में नहीं सीखना चाहते हैं, फिर भी आप देख के सीख जाते हैं, आप सुन के सीख जाते हैं। सीखना सबसे आसान होता है। डिसाइड ये करना है कि आप सीखना चाहते हैं। आखिरी में एक स्टेटमेंट है मेरे पास, ठीक है। काश हर एक पढ़ा लिखा इंसान, काश हर एक पढ़ा लिखा इंसान एक अनपढ़ इंसान को पढ़ाता, तो आज पूरी दुनिया ज्ञानी होती। ज्ञानी का मतलब सिर्फ वही नहीं जो ज्ञान छींटते हैं, ठीक है। ज्ञानी का मतलब कि आप समझ लीजिए कि सब लोग लिटरेट होते हैं, है ना। लिटरेट होने का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। आपका सोसाइटी अगर बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, इट मीन्स कि उसमें पढ़ने लिखने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। आप देखिएगा पहले गाँव इतना आगे नहीं था, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, ठीक है। बट अभी जो गांव है ना, वो शहर से ज्यादा, बहुत ज्यादा तेजी से
प्रोग्रेस पे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि जब यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का संख्या बढ़ गया, ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं अभी, वो लोग अपने गाँव को आगे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से करें, जो जिस फील्ड में है उस फील्ड से अपने गाँव को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आई एम सो हैप्पी कि मैं भी इस फील्ड में, इस तरीके में, इस गांव को आगे ले जाने में छोटा सा योगदान कर रहा हूँ, ठीक है। और ये गांव का जो डेवलपमेंट होता है वो आपके नेशन का डेवलपमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। एक नेशन तभी ग्रो करता है जब उसका छोटा सा पार्ट, जिसे हम गांव कहते हैं, वो भी ग्रो करे, ठीक है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने छोटे बड़े भाई बहन किसी को भी, जिसको भी आपकी पढ़ाई की जरूरत है ना, उसको पढ़ाइए, उसके साथ अपने पढ़ाई को शेयर करिए। एंड आई प्रॉमिस यू, कि आपको ये सारी चीजें करके खुद ही अच्छा लगेगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ बात उनके लिए जो कहते हैं कि हमारे पास पढ़ाई का साधन नहीं है, ठीक है, आपके लिए, भले ही सर पे छत हो न हो, ओके, भले ही सर पे छत हो न हो, या बगल में ना हो बस्ता, बस्ता मीन्स बैग, ठीक है, बस्ता मतलब बैग को बस्ता बोलते हैं। अगर आपके सर पे छत नहीं हो, मतलब आपके पास रूम नहीं है, आपके पास बैग नहीं है, मतलब आपके पास बस्ता नहीं है, फिर भी अगर आपके पास पढ़ने का जुनून है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकल के आता है जो आपको पढ़ने देता है। किसी से भी आप सुनिएगा, किसी को भी सुनिएगा, किसी से भी मिलिएगा जिसने पढ़ना चाहा है, उसके पास फैसिलिटीज की कमी रहते हुए भी उसने पढ़ाई करी है। तो मेरा बस आज के वीडियो का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको मैं बता सकूं कि एजुकेशन, इट मीन्स की जो पढ़ाई होती है वो कितनी ज़्यादा जरूरी है, और जो लर्निंग होता है वो पढ़ाई से कितना ज़्यादा अलग है, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझिए और पढ़ाई को और सीखने को अलग अलग रखिए, ठीक है। पढ़ाई आप करते रहिए, लेकिन सीखना बंद बिल्कुल मत करिए। सीखना हमारा टारगेट है, सीखना हमारा एम है, और सीखना ही हमारी लाइफ का क्या है, गोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई थिंक कि आपको कुछ ना कुछ आज संडे के दिन सीखने को मिला होगा। और अगर आपने कुछ भी आज सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ओके, ताकि आपको इस तरह के सारे वीडियोस, और जो भी हमारे चैनल पे वीडियोस पढ़ते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उस तरह के सारे वीडियोस आपको टाइम पे मिलता है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विथ अस। हैव अ गुड डे।